हेलो फ्रेंड, अगर पूरी लीनियर अलजेब्रा में मुझे एक टॉपिक सेलेक्ट करना हो जो बाकी सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देता है, जो अक्सर स्टूडेंट से पढ़ते हुए छूट जाता है, तो ये वो टॉपिक होगा जो होगा लीनियर ट्रांसलेशन और मैट्रिसेस का रिलेशन। इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा कि ट्रांसलेशन 2D स्पेस में कैसे दिखते हैं, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्या ताल्लुक है। खास तौर पर मैं आपको ऐसा तरीका दिखाना और बताना चाहता हूँ जिससे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डज नॉट रिलाई मेमोराइजेशन समझ सकते हैं। टू स्टार्ट, इस वर्ड को समझते हैं लीनियर ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन इज एसेंशियली फैंसी वर्ड फॉर फंक्शन। ये ऐसी एक चीज है जो इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। स्पेसिफिकली हम लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसलेशन को इस तरह सोचते हैं कि वो वेक्टर को लेती है और बाद में दूसरे किसी और वेक्टर में बदल जाती है। सवाल ये है कि फंक्शन की जगह हम ट्रांसलेशन वर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं अगर उनका अर्थ सेम है। ये इसलिए ऐसा है कि ताकि हम इनपुट और आउटपुट को स्पेशल तौर पर एनालाइज कर सकें। वेक्टर फंक्शन को इमेजिन करने का तरीका बेहतर है कि मूवमेंट को इमेजिन करना। अगर कोई ट्रांसलेशन इनपुट वेक्टर के लिए आउटपुट वेक्टर देती है तो फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि इनपुट वेक्टर चलकर आउटपुट वेक्टर की जगह चल गया। पूरे ट्रांसलेशन को एक साथ समझने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनपुट वेक्टर चलकर आउटपुट वेक्टर तक पहुंच गया। सब वेक्टर के लिए एक ही वेक्टर को दिखाना काफी क्राउडेड लग सकता है, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसे सोचने का बेहतरीन तरीका ये है हर वेक्टर को एरो की तरह नहीं बल्कि उसे पॉइंट की तरह सोचा जाए जहां उसका हेड होता है। जब हम ऐसे सोचने लग पड़े कि हर ट्रांसलेशन इनपुट को आउटपुट की तरफ लेके जाता है तो स्पेस में हर पॉइंट को हम किसी और पॉइंट की तरफ जाते हुए देखते हैं। 2D ट्रांसलेशन के केस में पूरे ट्रांसफॉर्म को एक साथ देखने के लिए सिर्फ पसंद है इन्फिनिट ग्रिड के सारे पॉइंट को साथ मूव करते हुए देखना। बैकग्राउंड में ग्रिड की कॉपी रखना भी मुझे पसंद है ताकि ये मुझे मालूम हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ से चल के कहाँ जा रहा है। मानना पड़ेगा अलग अलग ट्रांसलेशन के सारे पॉइंट जैसे मूव करते हैं वो काफी बैकवर्ड है, वो काफी ब्यूटीफुल है। ऐसे लगता है कि स्पेस अपने आप को स्केच करके अपनी आइडेंटिटी को बदल रहा है। और जैसे कि हम सोच सकते हैं कि आर्बिट्रेरी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट लकीली लीनियर अलजेब्रा अपने आप को एक खास लिमिट तक रखता है जिसे समझने में आसानी होती है, जिसे हम लीनियर ट्रांसलेशन कहते हैं। देखने में कोई लीनियर ट्रांसलेशन उस वक्त है जिसके पास दो प्रॉपर्टीज हों। सारी लाइंस होनी चाहिए बिना कर्व्ड के, विदाउट ओरिजिन मूव किए बगैर। फॉर एग्जाम्पल, आप जो देख रहे हैं तो लीनियर ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि इसमें लीनियर कर्व्ड हो चुकी है और ये वाला लाइन को स्ट्रेट रखता है। और ये लीनियर ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि इसमें ओरिजिन मूव हो जाता है, और इस वाले में लगता है कि ओरिजिन फिक्स्ड है और स्ट्रेट लाइन को भी मेंटेन रख रहा है, मगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ही दिखा रहा हूँ। और जब हम देखते हैं कि ये डायगोनल लाइन के साथ क्या करता है तब हमें ये क्लियर हो जाता है ये लीनियर ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि इसमें लाइंस कर्व्ड हो जाती हैं। जनरल तौर पर देखा जाए तो लीनियर ट्रांसलेशन में लाइन हमेशा पैरेलल हमें मिलती है और सेम स्पेस में मेंटेन रहती हैं। लीनियर ट्रांसलेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, जैसे कि ओरिजिन के अराउंड रोटेशन। कुछ ट्रांसलेशन हमारे लिए वर्ड के तौर पर समझना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि इन ट्रांसलेशन को हम किस तरह न्यूमेरिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप सपोज कर लें कि आप किसी टॉपिक को समझने के लिए एनिमेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर में फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कोऑर्डिनेट को बनाए और प्रोग्राम कोऑर्डिनेट को बताए जहाँ वेक्टर लैंड करेगा। रियल में हमें ये मालूम होना चाहिए कि आई एक्सिस और जे एक्सिस कहाँ पे लैंड होंगे और बाकी कुछ इनसे ही निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 2, यानी कि ये वेक्टर है -1 टाइम आई हैट और 2 टाइम जे हैट। इस पर हम कोई ट्रांसलेशन करें और देखें कि तीनों वेक्टर कहाँ कहाँ जाते हैं। ग्रिड लाइन के पैरेलल और इवन स्पेस की वजह से हमारे पास सीक्वेंस इंपॉर्टेंट निकलता है कि जहाँ लैंड करेगा वो जगह होगी नेगेटिव आई हैट जहाँ लैंड किया, तो जे हैट 2 टाइम जहाँ लैंड किया। इन दी अदर वर्ड, वो वेक्टर जो आई हैट और जे हैट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना था वो उन्हीं वेक्टर के नए मकामात पर लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहता है। इसका मतलब वेक्टर भी कहाँ पे जाएगा कि हम इससे पता लगा सकते हैं आई हैट और जे हैट कहाँ पे लैंड करते हैं। मैं इसलिए ग्रिड लाइन की कॉपी बैकग्राउंड में रखना पसंद करता हूँ। यहाँ दिखने वाले ट्रांसलेशन से हम पढ़ सकते हैं आई ट्रांसलेशन पर 1 और -2 लैंड किया, और जबकि ट्रांसलेशन जे हैट पर 3 और 0 लैंड किया। इसका मतलब -1 और +2 रिप्रेजेंट किया गया है। आखिर में इस तरह के -1 1, -2 +2 3, 0 तक पहुंचता है। इन सबको मर्ज करके हम मालूम कर सकते हैं कि ये 5 और 2 पे लैंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थिंकिंग से सोचने के लिए। जबकि मैं आपको एनिमेशन ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ, आप देख के भी मालूम कर सकते थे कि वेक्टर के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अमेजिंग बात हमारे लिए ये है कि हमें न्यू मेथड मालूम हुआ कि वेक्टर नया कहाँ पे लैंड करेगा। ये सिर्फ हम इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं कि आई हैट और जे हैट कहाँ पे लैंड किए थे, पर इसके साथ हमें लीनियर ट्रांसलेशन को भी नहीं देखना पड़ा। अगर किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट x, y हैं तो वो वहाँ पे लैंड करेगा जहाँ x 1, -2 लैंड किया था, प्लस y जहाँ 3, 0 लैंड किए थे। इसे सम करने पे वेक्टर पहुंचता है 1x + 3y -2x + 0y। अब हमें कोई भी नया वेक्टर दिया जाए तो हम इस फार्मूले की मदद से
आसानी से मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ पे लैंड करेगा। इसका मतलब 2D वेक्टर को केवल बिल्कुल 4 नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो कोऑर्डिनेट जहाँ आई हैड लैंड करता है 3,-2 और जहाँ जे हैड लैंड करता है 3,1 इन्हें 2x2 ग्रिड में रखा जाता है। हम 2x2 मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो जहाँ हम हर कॉलम को उस वेक्टर की तरह समझ सकते हैं जहाँ आई हैड और जे हैड लैंड करते हैं। यानी कि हमें 2x2 न्यू मैट्रिक्स दिया जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है और कोई स्पेसिफिकली वेक्टर को दिया जाए, हम जानना चाहते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर वेक्टर को कहाँ पे लेके जाता है, तो हम उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट को लेंगे तो उसे मैट्रिक्स से क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे हम न्यू वेक्टर के स्केल के तौर पर जोड़ रहे हैं। हम देखते हैं जनरल तौर पर ये कैसे दिखता है, A, B, C और D। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये याद रखें मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा तरीका है मैट्रिक्स है और याद रखें कि मैट्रिक्स सिर्फ एक कलेक्टिंग बॉक्स है सारी इन्फॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने का। और हमेशा ये याद रखें कि पहला कॉलम हम डिस्क्राइब करता है कि पहला कॉलम कहाँ पे लैंड करेगा, दूसरा यानी कि BD हमें बताता है कि दूसरा कॉलम कहाँ पे लैंड करेगा। अगर हम इस ट्रांसलेशन को x और y पे अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा x a, c प्लस y b, d। इन्हें एक साथ करने पे हमें मिलता है ax प्लस by, cx प्लस dy। हम इसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरह में डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम शेयर कहते हैं। यहाँ पे आई हैड फिक्स्ड होता है जिसमें हमारे पास वैल्यू होती है 1,0, मगर जे हैड टू मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं 1,1। अब हमारे पास दो कॉलम है। ये एक ही बात को बार बार रिपीट करने जैसा लग सकता है। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन का असर देखने के लिए हमें वेक्टर को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हम इसका ऑपोजिट करके देखते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। हमारे पास दो कॉलम है। आप सोचें कि इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, पोज करें और सोचें। पहले कॉलम को आई पे हम लैंड कर देंगे जहाँ हमारे पास वैल्यू होगी 1 और 2, और दूसरे कॉलम को हम दूसरे कॉलम यानी कि जे हैड पे लैंड करेंगे जहाँ हमारे पास वैल्यू होगी 3 और 1। हमेशा हमें स्पेस को मेंटेन रखना है और ग्रिड लाइन को पैरेलल रखना है। अगर वो वेक्टर जहाँ पे लैंड करते हैं वो लीनियर डिपेंडेंट है। जैसे हमें पिछली वीडियो की मदद से याद है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केल वर्जन है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक लाइन पर स्केच करके करता है जहाँ वो वेक्टर लैंड करते हैं यानी कि बैठे हुए हैं, जिन्हें हम लीनियर डिपेंडेंट का वन लाइन स्पैन कहते हैं। फाइनली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस को इस तरह तब्दील करते हैं कि ग्रिड लाइन पैरेलल और सेम स्पेस में मेंटेन रहे हैं, ओरिजिन अपनी जगह पे मेंटेन रहे हैं। अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हम कुछ नंबर के जरिए इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट जहाँ पे ये लैंड करते हैं, मैट्रिक्स हमें लर्निंग पॉइंट देता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने का। हाँ, कॉलम इन कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये एक ऐसा तरीका है ये जानने का ये दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिस्क्राइब करता है। एट द एंड समझने वाली बात ये है, तो जब भी हम किसी कॉलम को देखें तो हम उसे वेक्टर के तौर पे सोचें। जब हम ये बात समझने लग पड़ेंगे तो हम लीनियर अलजेब्रा को डीपली लर्न कर सकेंगे। सब आने वाले टॉपिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिशन, डिटरमिनेंट, इनवर्स, मल्टी मैट्रिक्स, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, चेन ऑफ बेसिक्स, इवेजन वेक्टर और इवेजन वैल्यूज, एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस, तो सब हमें उस वक्त आसान लगने शुरू हो जाएंगे जब हम मैट्रिक्स को स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन की तरह सोचने लग पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अब आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।